आज हम उस पर्व के द्वार पर खड़े हैं जिससे हमारे शास्त्रों ने अमंगल को मंगल में बदल देने वाला दिन कहा है। धनतेरस और दिवाली ये केवल त्योहार नहीं, ये हमारे भीतर की अंधकार को मिटाकर प्रकाश और समृद्धि का द्वार खोलने का अवसर। हम हर साल दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि असल में इन दिनों का अर्थ क्या है? धनतेरस का मतलब केवल बर्तन या सोना चांदी खरीदना नहीं है, बल्कि ये है वह दिन है जब हम अपने भीतर की दरिद्रता, अपनी नकारात्मक सोच, अपने लोभ और अपने आलस्य को जलाते हैं। धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान की आराधना करते हैं जो आयु, आरोग्य और समृद्धि के देवता हैं। आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग बाजारों में भीड़ लगाते हैं, नए नए सामान खरीदते हैं, लेकिन मन की शुद्धि का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। भक्तजनों, इस बार दिवाली और धनतेरस की पूजा ऐसे कीजिए कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर विराजें और आपके मन में स्थायी रूप से बस जाए। सबसे पहले तो सुबह उठते ही अपने घर की साफ सफाई करें। यह केवल धूल मिट्टी की सफाई नहीं, बल्कि अपने मन की भी सफाई करें। जैसे हम झाड़ू से घर का कचरा निकालते हैं, वैसे ही अपने भीतर के ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और मोह के कचरे को निकाल दें। मन साफ होगा तो मां लक्ष्मी के आने का मार्ग अपने आप बन जाएगा। धनतेरस के दिन सबसे पहले गौ माता की पूजा अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की माता है। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है वहां मां लक्ष्मी अपने आप ठहरती है। दिवाली की शुरुआत करने से पहले गौ माता के चरणों में दीपक जलाइए, थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा अर्पित कीजिए, क्योंकि गौ माता ही समृद्धि की जड़ है। फिर अपने घर के द्वार पर दीपक जलाइए। दीपक केवल तेल या घी से नहीं जलता, वह जलता है आपकी श्रद्धा से, आपके विश्वास से और आपके भीतर के प्रकाश से। दीपक का अर्थ है अंधकार का अंत। जिस घर में दीपक जलता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अब बात करते हैं वाहनों की पूजा की। आज के समय में वाहन केवल एक साधन नहीं, ये हमारे कर्मों का रथ है। जैसे भगवान सूर्य अपने रथ पर बैठकर संसार में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही हमारे वाहन भी हमें कर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन अपने वाहन को भी पवित्र जल से धोकर उस पर हल्दी, कुमकुम, फूल और दीपक चढ़ाइए। यदि संभव हो तो गौमूत्र या गंगा जल से छिड़काव करें। वाहन के आगे नारियल रखकर उसके टायरों पर रोली का टीका लगाएं। ये कोई रिवाज नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव है कि हे प्रभु, इस वाहन ने हमें सुरक्षित रखा, हमें सुखद यात्रा दी। अब आते हैं मुख्य पूजा पर। मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे धन के रक्षक हैं। कुबेर के बिना धन आ तो सकता है पर टिक नहीं सकता। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की प्रतिमा या तस्वीर के सामने ध्यान लगाइए, दीपक जलाइए और ये प्रार्थना कीजिए, हे मां, हे कुबेर देव, हमारे घर में धन केवल संचित न हो बल्कि सत्कर्मों में, भक्ति में और सेवा में लगे। अब सुनिए, एक रहस्य धनतेरस के दिन केवल मां लक्ष्मी की ही नहीं बल्कि उस धन की भी पूजा करनी चाहिए जो हमारे पास है। क्योंकि जो धन हमारे पास है वह केवल नोट नहीं, वह हमारी मेहनत, हमारा भाग्य और प्रभु की कृपा है। भक्तजनों, ध्यान रखिए, जो अपने धन का आदर करता है उसका धन बढ़ता है। जो अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर से लक्ष्मी धीरे धीरे विदा हो जाती है। धन, भगवद आज्ञा का उल्लंघन, पूज्य जनों के प्रति भी अपराध, घोर हिंसा, पापाचरण तक कर बैठते हैं और शरीर हमारा साथ नहीं देता, ये छोड़ देता है। फिर नए शरीर मिलते, फिर उसमें राग। एक बार विवेक के द्वारा इस शरीर राग से उठना होगा। ये शरीर आप जितना इसे प्यार करेंगे उतने आपको ये दुख देगा।
जिसे आप सुख समझकर भोगेंगे, परिणाम उनका दुख होगा, क्योंकि श्री भगवान के वचन है त्यागात शांतिरनंतरम। ये दुख योनयः भोग केवल चिंतन में सुखद लगते हैं, क्रिया चिंतन में सुखद लगने के कारण अच्छी लगती है, वास्तविक सत्य सुख नहीं है। सत्य सुख सच्चिदानंद प्रभु में है, इसलिए देह राग को छोड़ना अनिवार्य है। पीछे प्रभु ने वर्णन किया कि युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्मों में आपकी चेष्टा हो और युक्त सोना जागना हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे, जो चाहेंगे आप वो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि यदा तदा का भाव है कि भगवत प्राप्ति इतने दिनों में हो जाएगी, इतने महीनों में हो जाएगी, इतने वर्षों में हो जाएगी, इतने जन्म में हो जाएगी, यह निश्चय नहीं है। ध्यान दीजिए, इतने दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, यह निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है? प्रत्युत जिस क्षण तुम्हारा चित्त संसार का चिंतन ना करके भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तुम जब चाहो तब कर सकते हो, स्पष्ट बात है। जब चाहो तब कर सकते हो, ये महीनों, वर्षों, दिनों या जन्मों में होने वाली नहीं। जिस क्षण में तुम्हारा चित्त संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन न करके एकमात्र अनन्य चिंतन अपने आराध्य देव का, देखो अभी ऊपर बताया कि लोक परलोक, प्राप्त अप्राप्त, श्रुत अश्रुत, दृष्ट अदृष्ट, किसी भी भोग का चिंतन नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बोले उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी भजन तो करते हैं पर संसार का चिंतन चल रहा है, भोगों का आकर्षण चल रहा है, तो जब तुम मिटा पाओ, ध्यान दीजिए, तभी आपको भगवत प्राप्ति। कह रहे इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, इसके लिए कोई नहीं कह सकता। प्रत्युत जिस क्षण तुमने अपने चित्त को ऐसा बना लिया कि प्रभु के चिंतन के सिवा और कुछ नहीं रह गया, उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति का स्वयं अनुभव हो जाए। मंद मंद मुस्कुराते हुए हृदय निकुंज से गलवैया देकर वो आपको दिखाई देंगे, आ रहे हैं। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर, ये आपके हृदय में ही दिखाई देगा। तो अपना लक्ष्य अपने को पुष्ट करना है, संपूर्ण पदार्थों से स्पृहा रहित होकर निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में रहना है। किंचन मात्र हमारे अंदर कोई वासना न रह जाए, इसके लिए समर्थ है भगवत नाम। बात समझ लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं, अगर थोड़ा भी हम असत्य हो तो हमारी जबान गल जाए। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रा और मां, 2 अक्षर से मिला है। उनके जीवन में यह भी देखा गया कि वो कितने पत्नी से आसक्त थे, देखा गया, एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन नाम का आश्रय लिया तो इतने बड़े महापुरुष बन गए कि कोई भी शास्त्र का सूत्र ऐसा नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। उपनिषद, वेद, पुराण, सिद्धांत, जो भी चाहो सब रामचरितमानस में आपको विराजमान मिलेगा। गीता के श्लोक और रामायण के दोहे चौपाई मिला लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सीधे टीका है उसकी, नाथ नरक के पंथ। अब आप विचार, सब शास्त्रों का कैसे प्रकट हुआ? पढ़ाई लिखाई से थोड़ी, राम 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 राम। सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, ये सब सामर्थ्य संसार के राग से रहित होने की ये नाम से मिलती है, भजन से मिलती है। अगर भजन नहीं है बात नहीं बनेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले जल के मथने से आपको घी मिल जाए, बारू को जो रेत है उसको आप पेरो तो भले आपको उसमें तेल मिल जाए। असंभव, ऐसा हो नहीं सकता, पर बोले ऐसा भले भी हो जाए, लेकिन हम आपको कहते हैं कि बिना भजन के तुम इस संसार से नहीं तर सकते। बारी मते कृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बेनु हरि भजन बहुतरी या सिद्धांत पे। विनिश्चितम बदामिते ना अन्यथा वचांस में, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंती थे। जो प्रभु का भजन करते हैं, अब उनमें संशय नहीं कि भवसागर से उतरेंगे, पर जो प्रश्न हो जाता है कि मुझे अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो सुन लीजिए कितने दिनों में होंगे वो बता रहे हैं
कि ये बात कि इतने दिनों में हो जाएंगे, इतने महीनों में हो जाएंगे, इतने वर्षों में हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जिस क्षण तुम्हारे चित्त में प्रभु के सिवा किसी का चिंतन नहीं रह जाएगा, उसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो करो, कृपा का आश्रय लेकर भजन पर। इसीलिए जो सच्चे साधक हैं वो परिणाम पर दृष्टि नहीं देते, वो वर्तमान में साधन पर दृष्टि देते हैं। हमें अभी भजन करना है, प्रभु मिले ना मिले, हमारा कर्तव्य है निरंतर भजन करना। बस हमें अपने कर्तव्य में देखना है, आगे बात प्रभु की है। वो कब मिलते हैं, क्या लीला में प्रवेश करते हैं, क्या, ये उनका विषय है। हमारा विषय है निरंतर भजन। हम अपने विषय को संभालते हैं भजन की तरफ। पूरे संत महात्माओं के जीवन को देखो ना, वो निरंतर भजन की तरफ बढ़ते चले गए तो प्रभु बिके हुए से उनके साथ दौड़ते रहे। अगर वो नाराज हो जाते तो प्रभु उनको मनाने आते हैं। एक दिन ग्वारिया बाबा के शख्य भाव में ऐसा भाव आया कि ये जब मेरे से बात नहीं करता, मेरे से मिलता नहीं, बचपन से इसको हमने अपना दोस्त माना, यार माना, बड़ा गुमानी है, इतना वर्षों हो गया भजन करते। ये भाव है, ऐसा नहीं कि वर्षों से मिले नहीं। ये भाव ऐसा होता कि अभी अभी मिले हैं और अभी भाव लगेगा कि जन्म का जन्म हो गया, उनको हमने देखा ही नहीं, ये भाव होता है। अरे गोद में बैठे हैं और भाव एकदम हुआ, चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ हो गया कि ऐसे कठोर निर्दयी हो कि आज तक हमसे मिले नहीं। बैठे वो उन्हीं की गोद में बैठे। प्रेम वैचित दशा, भाव दशा में ऐसा होता है। बाबा को लगा कि बड़ा निष्ठुर हमारा यार है, आज तक हमारे सामने नहीं आया, ठीक है, जा आज से तेरा भजन नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे तेरे को, तेरी कोई बात भी नहीं करेंगे, बस। अब जो कोई महात्मा भजन करते मिलता, गुस्सा के माला छीन लेते, उसका भजन मत करो, बहुत निष्ठुर है, कठोर। तो सब जानते थे कि बाबा भाव दशा में रहते, किसी भाव की बात होगी, नहीं बोलेंगे, तेरा चिंतन ही नहीं करेंगे, तेरे से बात ही नहीं करेंगे। और वो क्या रहा है, क्या गाढ़ चिंतन हो रहा है, वो सामने अनुभव करते हुए बात, तू इतना गर्व में रहता है, मिलना नहीं, बात नहीं करना, नहीं करना तेरे से बात। ऐसा शाम के समय इसी रमण रेती में बाबा जा पीछे से आए, ग्वारिया बाबा, ऐसे अमृतमयी वाणी, अंदर से आया कि यार की आवाज लगती है। पीछे से मुड़ के देखा, नील मेघ कांत, ये वृंदावन धाम है, दिव्य चिदानंद धाम है, बड़े भाग्य है। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी गर्व से, ये था माम प्रपद्यन्ते, दोस्त वाला ना, दोस्त की तरह भगवान उनसे देख रहे। यार एकदम हृदय में आके दौड़ के गले लगाए, नहीं नहीं, हमने तो सोचा था ना कि मिलेगा भी तो बात नहीं करेंगे, चल दिया। दौड़ के पीछे से अचला पकड़ा है, सारे ग्वारिया, अब तो रहा नहीं गया एकदम, क्योंकि आनंद समुद्र है ना प्रभु, आंख में आंख मिली, अपने आप अश्रु टपक रहे हैं। बाबा एकदम हृदय से लगा, फिकर झटक के दूर, तुम इतने निष्ठुर हो कि हमें पूरा जीवन हो गया बुलाते हुए, तुम क्या गुस्सा करने पर ही आते हो क्या, तुम्हें मिलने की चाह नहीं होती? तो बोले हम तुमसे दूर कब हुए? प्रभु ने कहा हम तुमसे दूर कब हुए? दोनों हृदय से, अब जब तुम चाहोगे तब हमें देख लोगे। ये हमारी चित्तवृत्ति उनके लिए केवल तड़पने लगे, उनके सिवा और कोई नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं। आपको समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब समझ आ जाएगी। खास बात है, हर समय भजन परायण। हम देखते हैं इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये शरीर राग इतना जहर है, तुम्हें कैसे बताएं, ये बहुत बड़ा जहर है। शरीर प्रियता बहुत बड़ा जहर है, इसमें मत फंसो, ये मार देगा, अनंत जन्मों की बात बिगाड़ देगा। पता नहीं किस योनि में जाना हो। आप जरा सोचो, थोड़ी सी सर्दी पड़ रही है, आप कैसे व्यवस्थित है, उन जीवों को सोचो जिनकी कोमल त्वचा है और कोई व्यवस्था नहीं है। विचार करो, अगर उनके घाव हो जाता है कहीं किसी झाड़ी में, उसको भोगते हैं, उनको न दवा है न इंजेक्शन है, भूख प्यास सर्दी गर्मी हर तरह के कष्ट को सह रहे और कोई अंत नहीं कष्ट का, फिर मरेंगे, फिर नहीं योनि, फिर आपके लिए तो अंत दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो सदा सदा के लिए कष्ट का अंत कर सकते हो। सुख समुद्र प्रभु को प्राप्त करने का अवसर है। बस भजन, अत्यंत वैराग्य, किसी का कोई भी स्मरण नहीं, और चित्त निरंतर अपने आराध्य देव में। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा भगवत साक्षात्कार कब होता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बहुत ध्यान का विषय। जब चित्त में कोई अन्य चिंतन नहीं होता
तो चित्त ऐसा एकाग्र होता है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में दीपक की लौ सीधी एकदम चलती, हिलेगी डुलेगी नहीं। वायु वहां है पर स्पंदन रहित है, झोंका नहीं है। वायु के बिना वो जल ही नहीं सकता दीप। जैसे दीपक जल रहा हो, शीशा रख दो और ऊपर से ऐसे कर दो, बुझ जाएगा। जलेगा वायु से ही, पर स्पंदन रहित वायु। थोड़ा भी स्पंद होगा तो लौ में विघ्न पड़ जाएगा, हिलने लगेगी लौ। स्पंदन रहित वायु के स्थान में जैसे दीपक की लौ, ऐसे चित्त की एकाग्रता केवल आराध्य देव में। यह अभ्यास करते हुए चित्त वाले योगी की चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखा हुआ दीपक एकदम शांत, हिला डुल्ला नहीं। सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही जो भजन का अभ्यास करता है, जिसका मन आराध्य देव के चिंतन में लगा रहता है, जिसका चित्त संसार के भोगों का चिंतन नहीं करता है, उसकी चित्त की उपमा उस दीपक की लौ से भगवान दे रहे हैं। योगी का चित्त ऐसे अपने आराध्य देव में, ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाता है, एक अपने प्रभु के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। ये अंतिम स्थिति है भगवदाकार वृत्ति, प्रभुमय वृत्ति। सोचो कितना आनंद होगा जब सामने ललित त्रिभंगी लालजू, महामाधुर्य रस का प्रवाह जिनके श्रीअंगों से प्रतिपल हो रहा है, ऐसी स्वामिनी जू, और उनको हम भर नेत्र देख रहे हैं। इससे बड़ा सुख क्या होगा। लालजू के चरण महादेव के ध्यान में आते हैं तो उन्मत्त हो जाते हैं, और प्रियाजू के चरण और दोनों सरकार के चरण, क्या स्थिति आनंद की होगी उस उपासक की। भगवान ने यहां ये उपमा नहीं दी कि जैसे पर्वत अचल होता है ऐसे उसका चित्त अचल हो जाता है। दीपक की लौ की उपमा दी। दीपक की लौ, चित्त हमारा चंचल रहता है विषयों में, पर्वत शुरू से अचल रहता है, इसलिए उसकी उपमा, जैसे यहां की उपमा दे सकते थे कि उसका चित्त ऐसे अचल हो जाता है जैसे पर्वत, किसी भी विषय का कोई प्रभाव नहीं, अचल। तो भगवान ने इसलिए नहीं दी कि पर्वत पहले ही पर्वत था। जैसे दीपक है, वायु में रखा जाए तो हिलने लगेगा, लेकिन स्पंदन रहित वायु तो ऐसे चलेगा। वो पहले चंचल वायु से, और बाद में भी हो सकता है अगर वायु, ऐसे चित्त है विषयों में चंचल रहा है और उसे आप एकाग्र कर रहे हैं, अगर विषयों के सानिध्य की तरफ उसका चिंतन डुलेगा तो चंचल हो जाएगा। सावधान। भगवदाकार उस समय होता है जैसे दीपक की लौ स्पंदन रहित वायु में एकदम शांत जलती रहती है, ऐसे चित्त बिल्कुल चंचलता रहित अपने आराध्य देव में डूबा, उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है। ये स्थिति है, ये अवस्था है चित्त की, और ये हमारी अवस्था है। ऐसा न सोचें कि हम लोग कहां ये प्राप्त कर सकते, नहीं, यही तो प्राप्त करने का हमें अवसर दिया गया है। जब हमारे हृदय में प्रभु है तो कौन सी अवस्था हमारे लिए दुर्लभ है। पहले तो ये निराशा छोड़ो कि हम इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, गाढ़ स्थिति में पहुंच जाओगे, अभ्यास तो करो। इस अवस्था में पहुंचने पर अगर थोड़ा भी संसार के प्रति थोड़ा भी महत्व रहा तो सिद्धियां प्रकाशित होने लगेंगी। ये ऐसी एकाग्रता जब निरुद्ध अवस्था को पहुंचती तब सिद्धियां आती है। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि पहले तपस्वियों की, साधुओं की साधुता और तपस्या को चुराने के लिए अप्सराएं आती थी, अब क्यों नहीं? तो है ही नहीं तपस्या, तो चुराने क्या है, पहले ही खाली बैठे हैं, है ही नहीं तो क्या करें। उतनी योग्यता, उस कोटि की योग्यता होनी चाहिए, उस कोटि की संपत्ति तो होनी चाहिए। अब अपने आप में ही खाली बैठे हो, आपका ऐसा चिंतन नहीं, आपकी ऐसी जितेंद्रियता नहीं, आपकी ऐसी पवित्रता नहीं, आपका ऐसा, तो कैसे आए? अप्सराओं के दर्शन कोई साधारण समझते हो क्या? वो देवी हैं, देवी हैं, भागवतिक शक्ति से युक्त हैं, उनके कभी चरण जमीन में नहीं पड़ते, जिधर से निकल जाए पूरी एरिया सुवासित हो जाएगी। और वैसे खुले में नहीं चलती, जब वो चलती है तो आसपास बादल चलता है। ऐसे थोड़ी कि सब कोई उनको देख ले, स्वर्ग में भी सब कोई नहीं देख सकता। जिस अप्सरा को जहां जिसके पास जाना है वहां तक बादल ऐसे घेरे हुए चलेंगे, बीच में वो जा रही मार्ग में, वो ऐसे कोई साधारण तो दिव्य शक्तियां हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं वो उनके अंदर आती हैं जिसका थोड़ा भी, किसी भी लोकांतर के महिमा में, पद में, प्रतिष्ठा, थोड़ा भी राग है तो सिद्धि आने लगेगी। और यदि केवल लक्ष्य प्रिया प्रीतम तो ये निर्बीज समाधि है, इसमें नहीं जागृत होती। अगर सूक्ष्म वासना रही तो सिद्धियां प्रकाशित होने लगेंगी, और सिद्धियां आ गई
तो प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं आएगा। यही तो कहते कि गोस्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया। उनका इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरत देहि किवाड़ उघारी, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावहि भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जानी। इनसे पतन हो जाता है साधक का। पतन का तात्पर्य वो कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता, पर वो जिस लक्ष्य पर चढ़ना चाहता अब नहीं चढ़ पाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्धियां उसके अंदर प्रकट हो जाएंगी। श्री भगवान वर्णन करते हैं कि जब कोई हे उद्धव हमारी धारणा करने लगता है, ध्यान देना, भगवान, प्रिया प्रीतम, ईश्वर, परमात्मा, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। जहां कोई सत्य वस्तु की धारणा करने लगा, चलने लगा, और संसार का महत्व थोड़ा भी है तो उसमें सिद्धियां आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। उसमें योग की सिद्धियां आने लगती हैं। प्रिय उद्धव, धारणा के पारगामी जो योगी जन है, मुख्य 18 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां तो हमारी सेवा में रहती हैं, श्री भगवान की सेवा में। दूसरों में अंश रूप में 8 सिद्धियां जाती हैं, और 10 जहां सतोगुण का विकास हुआ, भजन बढ़ा, तो वो सिद्धियां आने लगती है उसकी, जिसकी जगत में थोड़ी भी महत्व बुद्धि है। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः, प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरण मीशिता। ये 3 सिद्धियां, अणिमा, महिमा और लघिमा, इससे शरीर की सिद्धियां, जितने शरीर चाहो उतने बना लो। एक ही समय में सैकड़ों जगह एक ही शरीर का जो है, उसी समय सैकड़ों लोगों से मिलना हो जाए, ये भगवान में रहती है। जैसे अवधपुरी में प्रभु आए तो जे ही पुष्पक विमान से नीचे उतरे तो सबके मन में आया